हे डियर्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया ही होगी। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत है हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉर बेबी कंसीव सीरीज डे 59। सो मेरी मॉर्निंग हो गई है। आज थोड़ा ज़्यादा काम है। क्या काम है आपको पता चलेगा। बाहर के भी कुछ काम है, घर के तो होते ही हैं, इसलिए मैं आज जल्दी उठ गई हूँ। और इस टाइम पे बज रहा है 6:15, तो अपनी दिन की स्टार्टिंग करते हैं और सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं प्रॉपर तरीके से। आपको तो पता ही है 24 घंटे हम लोग हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं और अपनी जीवन शैली को सही करने का कोशिश कर रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बातों का ज़्यादा टाइम नहीं है आज हमारे पास। देन मैंने 2 गिलास समथिंग पानी गुनगुना किया और मलासन बैठ के इस पानी को धीरे धीरे सिप सिप करते हुए पिया है, जिससे हमारा कॉन्स्टिपेशन, गैस, सारी पेट की समस्याएं सही हो जाए। देन फ्रेशन अप होने के बाद मैंने 15 से 20 मिनट मॉर्निंग वॉक किया है। आज कम किया है क्योंकि हमें बाहर जाना था। कल का काम पूरा नहीं हो पाया था। जैसे कि आपने कल की वीडियो में देखा होगा, हम लोग हॉस्पिटल गए थे और केवल पर्चा लेके आ गए थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। सोचा नेक्स्ट डे जल्दी जाएंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। मॉर्निंग बाहर निकलने में मौसम काफ़ी अच्छा लगता, लाइट सी धूप निकल रही थी और जितने ही पास हम हॉस्पिटल के पहुंच रहे थे वहां पर काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं उस एरिया में। उस एरिया में एंटर करते ही कूल टाइप की फीलिंग आने लगती है पेड़ पौधों के चलते। देन हम लोग पहुँच गए हैं और मॉर्निंग से ही काफ़ी लंबी लाइन और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी। पता नहीं लोग इतने सारे कहाँ के आते हैं, बट आस पास के गाँव के गरीब ज़्यादा आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जैसा कि आप जानते ही हैं। और आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन गेट के बाहर से ही लग गई है। सो मैं भी बस लाइन में लग गई हूँ। एक तरफ जेंट्स की थी, एक तरफ लेडीज की थी। जैसे ही गेट कीपर ने गेट खोला, वैसे ही ऐसे लोगों ने भगदड़ मचाई, दौड़ दौड़ के अंदर पहुंच गया, जिस चक्कर में बहुत लंबी लाइन हो गई थी। मैं नॉर्मल तरीके से जा रही थी, इस चक्कर में काफी लंबी लाइन हुई थी। पहले नंबर पाने के लिए लाइन लगाई, फिर दिखाने के लिए भी 1-2 घंटा बाकी था। उसी बीच 11:15 समथिंग मैंने 1 एप्पल और 1 कुकुम्बर धुल के खा लिया है और मेरे पास तो बैठने तक की जगह नहीं थी, मैंने खड़े खड़े ही खाया है। खाने के बाद हब्बी को भूख लग गई तो वो चले गए कैंटीन छोले भटूरे खाने, जो कि छोले पानी जैसे थे, भटूरे ठीक ठाक थे। मैंने भी 1-2 बाइट खाया था। मुझे ऑयली खाना पसंद नहीं तो मैंने नहीं खाया, मैंने बोला आप ही खा लो। बट मैंने 2-3 क्रीम बिस्किट खा लिए, मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा मन करता है, बट हेल्दी लाइफ स्टाइल के चक्कर हम अवॉइड कर रहे हैं। आज तो खाना ही पड़ा बाहर। फ्रेंड्स, आज का हमने अपना लंच रेडी कर लिया है। आपको आई थिंक देख के समझ में आ गया होगा ये क्या है। ये है ओट्स, और आई थिंक ज़्यादा पक गया है क्या, पता नहीं। इस टाइम बज रहे हैं 2:45। तो मैं ओट्स खा रही हूँ, मसाला ओट्स। आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या दिखाने गई थी हॉस्पिटल, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वो ऐसा था कि मेरे यहाँ पैर में खुजली हो गई थी, मतलब खुजला खुजला के काला हो गया है, स्पॉटिंग टाइप की पड़ गई, स्पॉटिंग नहीं स्पॉट टाइप का पड़ गया है। सो मैंने सोचा दिखा लेते हैं। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही दिखा लेते हैं, यहाँ अच्छे डॉक्टर हैं और देखते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं। प्राइवेट में जाओ तो 25 टेस्ट लिख देते हैं, इतना सारा पैसा बर्बाद करो, पर्चा बनवाओ, ये करो वो करो, और टाइम वहाँ भी लग जाता है। हाँ, थोड़ा कम टाइम लगता है अगर देखा जाए तो, बट अच्छे हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ भी भीड़ रहती है, तो वहाँ भी टाइम लग जाता है। गरम बहुत है, मैंने इसमें घी भी ऐड किया है, इसलिए मैंने सोचा दिखा लेती हूँ, देखते हैं क्या बोलते हैं। गर्मी जब हुई थी ना मई जून में, और उसके बाद आई थिंक मई जून जुलाई अगस्त, हाँ मतलब 1-2 महीने हो गए, सही नहीं हो रहा था। मैंने ट्यूब लगाया, मल्हम लगाया और तेल वगैरह भी लगाया, डेटॉल भी लगाया। तो मैंने सोचा एक बार दिखा लेते हैं, बट टाइम तो बहुत लग गया। पहले तो बहुत गुस्सा आ रही थी। 12 बजे के बाद नंबर आना था, वही हुआ, 12 बजे के बाद नंबर आया क्योंकि 149 नंबर था मेरा। मॉर्निंग में लोग ऐसे पहुंच जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, बेचारे गांव के, दूर के गरीब लोग, अब क्या करें, उनके पास पैसा नहीं है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल थोड़ा सस्ता भी होता है और अच्छा भी होता है। गेट के बाहर से लाइन लगी थी मॉर्निंग जब गए थे, लाइन को चीरते हुए अंदर गए, फिर अंदर इतनी लंबी लाइन, दौड़ दौड़ के लोग आगे लग गए। मैं इस चक्कर में पीछे हो गई, इसी चक्कर में नंबर भी लेट आया है। बट गुस्सा तो बहुत आ रही थी अंदर जाने में। डॉक्टर अच्छे मिल गए, अच्छे से सब पूछा पाछा और बताया, तो थोड़ा अच्छा फील हुआ। और जो गायनी थी जिसको मैं पहले दिखाने गई थी, वो लोग तो कुछ पूछती ही नहीं है, क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, ये वो जो आप पूछोगे बता देगी, जो माइंड में नहीं आएगा तो कुछ बताएंगी नहीं, अपनी तरफ से तो उन्हें कुछ बताना ही नहीं होता है। इसलिए इनका नेचर मुझे अच्छा लगा। आज जो डॉक्टर थे, जो सोचते हैं कि वो मतलब सब कुछ बता दें क्लियर तरीके से, तो वो बताती नहीं है। अब क्या बताया जाए। तो चलो दवा वगैरह दे दी है, खा लेंगे, मलहम लगाने को दे दिया है, लगा लेंगे। पूरा दिन भी वेस्ट हो गया जाओ तो। अब देखते हैं, मैंने सोचा आने के बाद रेस्ट करूँगी
अभी यूट्यूब वीडियो एडिट करना है, 2:45 बज गया है। पता नहीं सोने का मौका मिले ना मिले, देखते हैं क्या करें। अच्छा है, जल्दी जल्दी मैं यही बना लूँ, खाना बनाने बैठूँ तो 1 घंटा खाना बनेगा, फिर शाम हो जाएगी, शाम को खाना खाएंगे तो फिर रात का नंबर कब आएगा, यूट्यूब वीडियो कब एडिट करूँगी, रेस्ट कब करूँगी। इसलिए मैंने सोचा यही बना लेते हैं, यूट्यूब वीडियो एडिट करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करने का मौका मिल जाएगा, रेस्ट करेंगे, कपड़े धुलने हैं, बहुत काम है। इसलिए मैंने आज झाड़ू वगैरह भी लगाई, मॉर्निंग में लगाने का टाइम नहीं मिला था और आने के बाद थक गई थी, झाड़ू क्या लगाऊँ, और ज़्यादा लेट हो जाता। वैसे भी इतना गंदा नहीं था, एक दिन वैसे चल सकता है अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो चलिए मैं ख़त्म कर लेती हूँ, देखती हूँ आपको कब मिलती हूँ मैं भी शाम को मिलते हैं। गाइस शाम के बज गए हैं 5:35। सो मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून पम्पकिन सीड्स और कुछ सोक ड्राई फ्रूट्स। यूट्यूब वीडियो एडिट करने के बाद मैं लेट गई थी और अब थोड़ी देर पहले उठी हूँ, यानी कि 5:15 या 5:20 पे समथिंग। तो आज मेरा योगा करने का मन नहीं कर रहा, थकावट से फील हो रही है, तो मैंने सोचा कल मॉर्निंग से योगा करूँगी। और मेरे पीरियड का सेकेंड डे तो और थक गए हैं बाहर जाने के बाद, अदरवाइज़ तो मैं पीरियड्स में योगा करती थी और दोनों टाइम करती थी। ड्राई फ्रूट्स का आप लोगों को पानी पी लेना, फेंकना नहीं है। इस पानी में भी काफ़ी न्यूट्रिशंस होते हैं, तो सब कुछ तो पानी में ही चला जाता है, अगर आप फेंक दोगे तो आधा ही मिलेगा आपको। अब शाम जल्दी होने लगी है, अभी 5:35 हुए, ऐसा लग रहा अंधेरा होने वाला है। धीरे धीरे ठंडियाँ आ रही हैं, अक्टूबर आ गया, पता नहीं ठंडी देखो कब आती है। वैसे इस महीने में थोड़ी थोड़ी आ तो जानी चाहिए थी। और गाइस हैप्पी नवरात्रि। कल मैंने आपको बोला नहीं था, कल मैं बिजी थी बहुत और हमारे यहाँ फास्ट भी नहीं रखा जाता। पहले मैंने सोचा था फास्ट रहूँगी नवरात्रि के पहले दिन, बट याद आया कि हमारे यहाँ फास्ट नहीं रखा जाता, कोई एक्सपायर हो गया था, यानी कि दोनों हमारे नवरात्रि खून है, खून बोलते हैं आपके यहाँ की क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारे यहाँ खून बोलते हैं। जब कोई एक्सपायर हो जाता है तो इन त्योहारों में मतलब फास्ट नहीं रखा जाता, पूजा वगैरह कर सकते हो, इसलिए फास्ट नहीं थी, अदरवाइज मैं सोच रही थी रहने के लिए। चलिए इन सबको हम जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे बाइट में, बाद में मिलते हैं। आज सुबह शाम दोनों टाइम योगा नहीं कर पाई हूँ, इसलिए मैंने आधा घंटे से ऊपर वॉक किया, जबकि थोड़ा बहुत थकावट लग रही थी। फ्रेंड्स 6:30 बज गए, मैं ले रही हूँ अपनी पीरियड्स वाली ड्रिंक, जो कि पीरियड्स में काफ़ी फ़ायदेमंद है, इसके बारे में मैंने कल भी बताया था, तो चलिए पी लेते हैं। मैंने इसको ठंडा कर लिया, यानी जब गुनगुना रह जाती है या गुनगुनी बचती है तब आपको लेना है। इसके फ़ायदे के बारे में कल आपको बताया था मैंने, इंग्रेडिएंट्स भी बताए थे, अगर आप नए हैं तो देख लीजिएगा। पीरियड्स के टाइम पे इसके अनेक फ़ायदे हैं, सो आप पी सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स आ रहा है तो उसको भी मैनेज करेगी, क्योंकि मेथी दाना दालचीनी पीरियड्स को रेगुलेट करने में हेल्प करती है, इसलिए आप ज़्यादा पीरियड्स में पी सकते हो, कम आ रहे हैं तब भी पी सकते हो। बाकी डिटेल्स जानने के लिए आप कल का वीडियो देख लीजिएगा। इसको पी लेती हूँ, 6:35 हो गए हैं, इसके बाद मुझे खाने की तैयारी भी करनी है। और पीरियड्स के टाइम पे गुड़ वगैरह जरूर खाया करिए, मतलब 2-3 दिन तो खा सकते हैं, इससे हमारा हीमोग्लोबिन तो बढ़ता ही बढ़ता है, पीरियड्स एकदम क्लियर आते हैं, जो भी अंदर थोड़ा बहुत क्लॉट्स बचे होते हैं, गंदगी बची होती है, एकदम निकल जाती है पीरियड्स में, आपका बॉडी एकदम साफ हो जाता है। सो आप गुड़ भी खा सकते हो, जैगरी जिसे बोलते हैं। चलिए इसको पी लेती हूँ, मैं धीरे धीरे ख़त्म करती हूँ। तो हमने अपना डिनर रेडी कर लिया है, तो मैंने लिया है जैगरी गुड़, जो कि गीला हो गया है, एकदम हलवा बन गया है बरसात के चक्कर में। और मैंने बनाई तरोई की थोड़ी सी रस्से वाली सब्जी, आंवले की चटनी हो गई, 2 मल्टीग्रेन आटे की रोटियां हो गई और देसी घी हो गया घर का। सो हमारा टेस्टी डिनर ये, खा के देखते हैं बाकी। इस टाइम पे गुड़ खाना सही रहता है, इसलिए मैंने गुड़ भी ले लिया है, और थोड़ा सा मीठी क्रेविंग पूरी हो जाएगी, जो कभी कभी हो जाती है। पहले तो हम लोग मीठा बहुत खाते थे, मतलब बहुत नहीं, खाने के बाद 1 पीस आधा आधा खा लेते दोनों, बट मीठा वगैरह सब छोड़ दिया है, तो आदत भी थोड़ा कम हो गई है, क्रेविंग्स भी कम हो गई हैं, थोड़ा सेल्फ कंट्रोल तो है ही। फिलहाल लाइफ में सबको खुश करना बहुत मुश्किल है, सच में।
फैमिली वालों को खुश करो, रिश्तेदारों को खुश करो, और मेरे सब्सक्राइबर को खुश करो, व्यूवर्स को खुश करो। अगर ना करो, उनके मन का ना करो, या उनके मन का नहीं कर पाती हूँ, या उनको रिप्लाई उल्टा लग जाता है, मेरी कुछ बातें अलग लग जाती हैं चैट में, क्योंकि सामने फेस टू फेस बात करना और चैट में रिप्लाई करना थोड़ा अलग सेंस हो जाता है, क्योंकि सबका समझने का तरीका अलग होता है, क्योंकि चैट में लिखना है और फेस टू फेस बातें करना होता है, एक्सप्रेस जल्दी अच्छे से कर पाते हो। तो लोग गलत समझ जाते हैं, तो कहीं वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बट क्या कर सकती हूँ, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, अपनी अपनी सोच है, किसी के मन का यानी सबके मन का नहीं किया जा सकता। खैर पता नहीं मुझसे क्या निकल रहा है। खैर मेरी सब्जी अच्छी बनी है, गरम भी है अभी, और आंवले की चटनी मस्त। सो मैं अपना डिनर एंजॉय करती हूँ। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, और हेल्दी हेल्दी खाना खाते रहिए। देन डिनर करने के बाद मैंने धीरे धीरे 10 से 15 मिनट के लिए नाइट वॉक किया है, और इसके बाद सारे बर्तन खाली कर दिए। वैसे तो दिन भर में थोड़े बहुत मैंने काम किए हैं, बट आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ। सारे बर्तन मंजे, इसके बाद सारे बर्तन धुले और साइड में कोने में अच्छे से धुल के रख दिया है। सेट मैं मॉर्निंग में करूँगी, जिससे पानी अच्छे से निचुड़ जाएगा। दोस्तों बज गए हैं 10:30, तो मैं ले रही हूँ आधे गिलास गुनगुने दूध में अश्वगंधा और सतावरी पाउडर, और थोड़ा सा 1 पिंच ऑफ हल्दी ली है। सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसको पियेंगे। अभी 2-3 दिन मैंने नहीं पिया था, जी सी फीलिंग आ रही थी, कभी पेट में कुछ हो रहा था, कहीं कमर में कुछ हो रहा था, कहीं साइड में कुछ हो रहा, मन ही नहीं हो रहा था कुछ पीने खाने का। तो मैंने कहा चलो नहीं पीते हैं, जब मन होगा, या मन क्या होगा, बिना मन के भी पीना पड़ता, बट उस टाइम बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि पीरियड आने वाले थे। और पीरियड मुझे कोई दिक्कत नहीं होती कि पेट पेट में पेन हो रहा है, कमर में पेन हो रहा है, कुछ ऐसा मेरे साथ सीन नहीं होता है। बट कभी कभी पहले होने लगता है, 3-4 दिन पहले, कि हाँ कुछ पैर दर्द हो रहे हैं, हल्का सा कमर पेन हो रहा है, पेट में कभी कभी कुछ कुछ हो रहा है। बाकी मेरा तो सब कुछ हमेशा नॉर्मल रहा, पेन मेरे साथ कभी होता नहीं है। तभी मैं योगा वगैरह सब कुछ कर लेती हूँ पूरी डिटेल में। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत किया या थोड़ा बहुत चला फिरा बैठ गई। हाँ कहीं बाहर जाना पड़ जाए, कुछ काम आ जाए बहुत सारा, कुछ भी ऐसा चीज़ आ तो थकावट हो ही जाती है फिर। तो चलिए मैं इसको ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और डेली आप हमें देखते रहें, हम आपको देखते रहें, सब लोग जुड़े रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसी खुशी ज़िंदगी जीते रहें। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।